आपको क्या ही पता चलेगा कि वो दहेज ले रहा है या नहीं ले रहा है। जो आपके बस में है करप्शन मिटाना, वो तो मिटा नहीं पा रहे हैं। आप बिहार में जबरदस्ती बंद कर दीजिएगा दहेज लेना या ना लेना। ये जुमले वादे बंद कीजिए और जरूरी काम कीजिए। आप कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, उसके लिए पूरी ताकत लगा दी है, पूरी प्रशासन लगा दी है, लेकिन फिर भी नहीं। उस मुद्दे पे बात कीजिए जो मुद्दा बिहार में एक ज्वलंत चिंगारी की तरह है। बेरोजगारी, शराबबंदी, बालू माफिया, करप्शन, शिक्षा में भ्रष्टाचार। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। बिहार के मुख्यमंत्री, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में समाज सुधार दौरे पर निकले हुए हैं और लालू यादव के पुत्र और बिहार के विपक्ष के नेता खरवास का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं उनकी खरवास कब पूरा होगी, तब वो बेरोजगार यात्रा पे निकलेंगे। लेकिन लालू यादव के पुत्र निकले या ना निकले, उनके चाचा समाज सुधार यात्रा पे निकले हुए हैं और समाज सुधार यात्रा का मेन मोटो था शराबबंदी, और शराबबंदी ही है। उनको रोजगार पे बात करते हुए आप नहीं देखेंगे। जितने भी दिन निकले हैं ये समाज सुधार के, वो दो मुद्दे पे बोल रहे हैं, एक दहेज और दूसरा शराबबंदी। वो महिलाओं से कहते हुए जब संबोधित कर रहे तो पाए गए कि महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। अगर कोई शराब पी के आता है तो घेर करके उसका बहिष्कार करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं कि सर, बिहार की जनता ही सब कुछ करे, आपके मंत्री और आपके प्रशासन हाथ पे हाथ रख के और पैरों में मेहंदी लगा के और जुबान पे सेलो टेप लगा के और आंखों पे पट्टी बांध के धड़ल्ले से अब व्यापारिक कार्यक्रम करती रहे, शराब माफियाओं को संरक्षण देती रहे और हम जनता जनार्दन इसका विरोध करें। आपने कहा कि दहेज प्रथा बंद करनी चाहिए, होनी चाहिए। सर, आपको कहने से नहीं, ये सबको चाहिए। बिहार की जितनी जनता है या देश की जितनी जनता है, उन सबको दहेज प्रथा बंद करनी चाहिए। लेकिन ना रोजगार होने के कारण शादी ही होना अब मुश्किल होता जा रहा है और ये सच्चाई में इतने बेरोजगार युवा बैठे हैं कि उनकी शादी ही बड़ी मुश्किल से हो रही है। दहेज तो दूसरा ऑप्शन है। और आप कह के किसी से दहेज बंद नहीं करवा सकते। आपने कहा है कि मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगा जो दहेज ले रहा हो। आपको क्या ही पता चलेगा कि वो दहेज ले रहा है या नहीं ले रहा है। जो आपके बस में है करप्शन मिटाना, वो तो मिटा नहीं पा रहे हैं। आप बिहार में जबरदस्ती बंद कर दीजिएगा दहेज लेना या ना लेना। ये जुमले वादे बंद कीजिए और जरूरी काम कीजिए। आप कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, उसके लिए पूरी ताकत लगा दी है, पूरी प्रशासन लगा दी है, लेकिन फिर भी नहीं बंद है। आप उस मुद्दे पे बात कीजिए जो मुद्दा बिहार में एक ज्वलंत चिंगारी की तरह है। बेरोजगारी, शराबबंदी, बालू माफिया, करप्शन, शिक्षा में भ्रष्टाचार। बिहार में बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है और गुरु जी का पता ही नहीं है स्कूल में आना है कि उनका धान का कटनी पिटनी करना है। बिहार में बच्चा जब 10वीं और 12वीं की जैसे तैसे करके स्कूल पास करता है और ग्रेजुएशन करने के लिए जाता है तो 3 साल की डिग्री 5 साल भी मिल जाती है तो भगवान का शुक्रगुजार कहता है और तब तक बहाली के लिए एज निकल जाता है। आप इस मुद्दे पे ना बात करके आप इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि दहेज लेना बंद कीजिए। जब भी बिहार की जनता साक्षर हो जाएगी तो अपने आप सही कामों पे आ जाएगी। अब बिहार में साक्षरता दर बढ़ाएं, बेरोजगारी दर कम करें और करप्शन और पैसे के बल पे काम करवाने वाला सिस्टम भी बंद कीजिए। अभी बिहार में ऐसे तमाम मामले आए हैं कि जबरदस्ती गरीबों को फंसाया जा रहा है कि माफिया कोई और है और पैसे के नाम पे उससे शोषण किया जा रहा है। और आप समाज सुधार यात्रा पे निकले हैं। आप पहले प्रशासन और अपना मंत्रालय सुधार लीजिए। जनता ऑलरेडी सुधरी हुई है, बस नेताओं के कारण हमारे दिन पर दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी नेता हैं कास्टिज्म के नाम पे और जातिवाद के नाम पे हमारे अंदर ही फूट डाल रहे हैं और यही फूट डालने के बाद आप समाज सुधार पे निकल रहे हैं। आप जिस मुद्दा पे समाज सुधार में बात कर रहे हैं वो मुद्दा उतना
जरूरी नहीं है कि जितना बिहार में रोजगार और शिक्षा जरूरी है। बिहार में जितने मुद्दे पे मैं कहता हूं वो मुद्दे को सुधार दीजिए, बिहार अपने आप सुधर जाएगा। आप लड़कियों के लिए पोशाक देते हैं, साइकिल देते हैं, स्कूल जाएं। हमारी मां बहनों से कहते हैं कि शराबबंदी में आपका सहयोग करें। सर, जब हमारे पिता के पास, जब उनके बेटे के पास, जब उनके पति के पास रोजगार ही नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? स्कूल में लड़कों के लिए प्रोत्साहन राशि नहीं है, लड़कों के लिए आप कुछ करते नहीं है क्या? या कास्टिज्म के नाम पे अपना सत्ता बचाए रखना आपका जरूरी है? अगर हम विपक्ष के बाद जाते हैं तो एक मुहूर्त देखता है वो इंसान और उसके बाद कहता है कि अब खरमास बीत गया, अब हम काम करेंगे। सर, ये खरमास कितने सालों से चला आ रहा है और ये कब तक खरमास चलेगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। लेकिन बिहार के मैं उन तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूं, वो तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं कि सर, ये जो डिजिटली इंडिया आया है और जो नई पीढ़ी आई है वो सब जानती है आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जनता के सेवा करने के लिए आते हैं, जनता बेरा जहां थी उससे और नीचे पहुंच जाती है और आपके हालात आसमान छूने लगते हैं। आपके कंडीशन, आपके रिश्तेदार चरम सुख के अनुभूति प्राप्त कर लेते हैं और हम जिसके बदौलत आप सत्ता पे हैं, आपके पास रुतबा है, उसको आप सिरिंज डाल के उसका शोषण करते हैं, खून चूस लेते हैं। मैं नीतीश जी से कहना चाहता हूं कि बिहार में जब दौरा ये आपका समाज सुधार वाला खत्म होगा तो भोजपुर जिला में बार बार कह रहा हूं, आइएगा। मैं वो तमाम चीजें तैयार करके रखा है जो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि सर, इसको सुधारना जरूरी है, ना कि वोट के लिए और सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए राजनीति करना जरूरी है। अब बहुत दिन हो गया सत्ता में रहे हुए और सीट पे बैठे हुए, अब कुछ तो हमारे लिए करके जाइए, हमारे लिए कर दीजिए। ऐसा कोई भी वैकेंसी और बहाली नहीं होती जो करप्शन की शिकार ना हो। कोई भी वैकेंसी निकलती है उसके बाद वो हाई कोर्ट का स्टे लग जाता है, स्टूडेंट और सरकार के बीच में लड़ाई हो जाती है और ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और ये मामला कोर्ट में जाने के बाद उस पर स्टे लग जाता है, तब तक बच्चों का एज ही निकल जाता है। ये सेम उसी तरह के है जो 1990 में दरोगा की बहाली हुई थी लालू यादव के सरकार में, जिसका कोई निवारण नहीं हुआ। उस एज के लोग मर चुके लेकिन फैसला आज तक नहीं आया। तो ये जो प्रणाली है, जब आप बहाली निकालते हैं तो बहाली जितना जल्दी निकालते हैं सत्ता में आने के लिए, उतना जल्दी पूरा क्यों नहीं करते? टाइम पे आपका इलेक्शन हो जाता है, टाइम पे आप गद्दी में आ जाते हैं, आपके रुतबा में कमी नहीं होती, लेकिन कमी होती है तो बिहार की जनता के अधिकारों में, उनके सेवाओं में, उनके विकास में। सारा विकास आपके कागज पे होता है, मीडिया के सामने होता है, लेकिन जब धरातल पे आता है तो ठन ठन गोपाल रहता है। आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।